Hello students, welcome to today's class. So this is chapter motion class 9th और today's topic is equations of motion. तो आज हम डिस्कशन करेंगे equations of motion के बारे में. Let's start. लेकिन ये equations of motion होती क्या है ना? What are these equations of motion? देखो, equations of motion 1D या straight line motion को डिफाइन करती हैं. मतलब अब पहले ये समझो कि 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है. सपोज करो एक कार रोड पे जा रही है. अब उस कार की लोकेशन को बताने के लिए आपको एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, दैट इज एक्स. इसका मतलब उस कार की 1D मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन. लेकिन अगर किसी बॉडी की लोकेशन को बताने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, मींस मतलब एक्स और वाई, इसका मतलब उस बॉडी की 2D मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन. ठीक है, समझ में आया? तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन 1D मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन को स्टडी करने के लिए हैं. दूसरा, इन इक्वेशंस ऑफ मोशन की हेल्प से हम किसी भी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी पता कर सकते हैं. ये इतनी काम की इक्वेशंस हैं. ठीक है, समझ में आया? मतलब बॉडी के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इन इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से आप कैलकुलेट कर सकते हो. दूसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी बेसिक इक्वेशंस आर देयर? कितनी बेसिक इक्वेशंस हैं? देखो, हमारे पास बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है. बाकी सारी इक्वेशंस ऑफ मोशन इनसे ही ड्राइव हो जाती हैं. बेसिकली हमारे पास 3 है. देयर आर 3 बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन. ठीक है, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं. अब इन इक्वेशंस ऑफ मोशन को लगाने के लिए एक कंडीशन है जिसकी आपको बड़ी याद रखने की जरूरत है. ठीक है, इस कंडीशन को आप याद रखना, तभी लग सकती हैं ये इक्वेशंस ऑफ मोशन. कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है, दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन आर ओनली वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. मतलब ये तब लगेगी अगर बॉडी की एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो. एक्सेलरेशन बढ़नी या घटनी नहीं चाहिए, इट शुड बी कांस्टेंट. ये नहीं कि बॉडी की एक्सेलरेशन अब कुछ है, फिर कुछ है, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, फिर बढ़ गई. ऐसे नहीं होना चाहिए. एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट. अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं क्या? ये 3 है. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ठीक है, मैं इन पैरामीटर के मतलब बता देता हूं आपको. v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्प्लेसमेंट, समटाइम्स डिस्टेंस भी कह देते हैं, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम. ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट. अब 9th क्लास में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डेरिवेशन को लेके. क्वेश्चन ये आता है कि आप ग्राफिकल मेथड की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करो. कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजिंग लगता है, तो आज कोशिश करते हैं उस कंफ्यूजन को दूर करने की. लेट्स डू इट. ये है आपके सामने एक सिचुएशन. आप इस सिचुएशन को अच्छे से पढ़ लेना. ठीक है, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं. हमने एक इमेजिनरी सिचुएशन ली है जिसमें हमने एक बॉडी की स्ट्रेट लाइन मोशन को एज्यूम किया है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. मतलब एक बॉडी है, उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी एक फाइनल वेलोसिटी है. ठीक है, ये सारी सिचुएशन को हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ग्राफ बनेगा बिटवीन वीटी, वेलोसिटी एंड टाइम. ठीक है, वेलोसिटी और टाइम को लेके ग्राफ बनेगा. ये सारा ग्राफ आप अच्छे से समझ लेना. मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूं. ये देखो, BC है फाइनल वेलोसिटी, AO है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम एक्सिस ये वाला और ये वेलोसिटी एक्सिस. ठीक है, बाकी आप जो ये EB वगैरह है ये आप लगा लेना. ये है थीटा. ये जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हो ये ही कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बता रही है कि बॉडी की जो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है लेकिन यूनिफॉर्मली बढ़ रही है. ठीक है, समझ में आया? यूनिफॉर्मली बढ़ रही है. चलो, अब ग्राफ समझ में आ गया. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमने प्रूव करना है ग्राफ की वजह से. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करोगे? अब ध्यान से देखना. जो BC है क्या वो BD प्लस DC है? यस, लेकिन BC तो v के बराबर है और DC OA के बराबर है. यस, तो v इज इक्वल टू BD प्लस OA क्या बना? u. इसका मतलब BD की वैल्यू आई v माइनस u. अब आप याद रखना, ग्राफ में BD की वैल्यू होगी v माइनस u. ये बार बार यूज होगा, याद रखना.
बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं, आगे क्या करना है। वी नो दैट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना, जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप निकालोगे आपको एक्चुअली एक्सेलरेशन मिल जाएगी बॉडी की। ऐसे ऐसे बताता हूं, कोई आपसे पूछे कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मैं स्लोप निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, आप बोलोगे बॉडी की एक्सेलरेशन मिल जाएगी। अब आपसे कोई पूछे मैंने वीटी ग्राफ में से बॉडी की एक्सेलरेशन पता करनी है, मैं कैसे पता करूं, आप बोलोगे स्लोप निकाल लो। तो एक ही बात है, ठीक है। अब आप ग्राफ में लोकेट करो कहां पे है राइट एंगल ट्राइंगल बी ए डी, ये रहा राइट एंगल ट्राइंगल। यहां से आप tan थीटा निकाल लो, tan थीटा ही स्लोप होता है और स्लोप ही एक्चुअली एक्सेलरेशन है। tan थीटा होता है बी डी अपॉन ए डी, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू आई बी डी अपॉन ए डी, लेकिन बी डी की वैल्यू तो v माइनस यू है ना। एक बार दिखा भी देता हूं, ये देखो बी डी की वैल्यू v माइनस यू है, तो बी डी की वैल्यू v माइनस यू और ए डी की वैल्यू ओ सी के बराबर है। ए डी की वैल्यू ओ सी के बराबर है, लेकिन ओ सी तो t है, तो दोनों वैल्यू पता लग गई, बी डी भी और ए डी भी। ठीक है, अब पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। एक्सेलरेशन तो बी डी अपॉन ए डी है ही, अगर आप भूल गए तो मैंने यहाँ पे विंडो बना दी है। ए डी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी, बी डी की वैल्यू v माइनस यू, ए डी की वैल्यू t, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, सॉल्व करो, आपको मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो हैंस प्रूव्ड। तो पहली क्वेश्चन हमने प्रूव कर दी विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। ऐसे ही दूसरी भी प्रूव करते हैं। ये समझ में आई अच्छे से? ओके, नेक्स्ट ये पता करना है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करें? थोड़ी मुश्किल लग रही है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम ग्राफ चलेगा। गुड न्यूज, सेम ग्राफ, सेम पैरामीटर्स, सेम सिचुएशन, सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज सेम। फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां पे आपको ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है ताकि आपको डिस्टेंस मिल जाए। पॉइंट नंबर 2, यहां पे हमें बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चली कि वीटी ग्राफ में से जब आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो आपको एक्चुअली बॉडी का डिस्टेंस मिल जाएगा। समझ में आई बात? अगर आप वीटी ग्राफ का एरिया अंडर दी लाइन या एरिया अंडर दी कर्व पता कर लोगे तो आपको एक्चुअली डिस्टेंस मिल जाएगा। चलो करते हैं। तो डिस्टेंस हो गया एरिया ऑफ ओ ए बी सी, हो गया एरिया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो पूरा एरिया है इट इज एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन ऑफ एरिया ऑफ 2 ज्योमेट्रिकल एंटिटीज, पहली राइट एंगल ट्राइंगल और दूसरी रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ठीक है, समझ में आया? ओ ए की वैल्यू u, ए डी की वैल्यू t, हाफ को हाफ रखो, बी डी की वैल्यू याद ही होगी आपको v माइनस यू और ए डी की वैल्यू सीधी ही t। तो हमारे पास निकला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, आगे समझ में? अब वी नो दैट एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब v माइनस यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v माइनस यू ए टी बन गई। अब इसी को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। अगर कंफ्यूजन हो रही है, मैंने यहाँ पे विंडो बना दिया, देखो पिछली इक्वेशन में हमें मिला था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ v माइनस यू इंटू टी। आप क्या करो, बस v माइनस यू की जगह ये ए टी पुट कर दो। जैसे ही आप ए टी पुट करोगे आपको मिलेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन भी हमने ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर दी, वेरी इजी। अब आई है बारी इक्वेशन नंबर 3 की, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तो और भी आसान है। प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन इज DIY। DIY मींस डू इट योरसेल्फ। ये एक एक्सरसाइज मैंने आपके लिए छोड़ दी है, ठीक है? देखते हैं आप कर सकते हो या नहीं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज हिंट मैंने दे दिया है। हिंट क्या है, इनको ध्यान से समझना। सबसे पहले आप निकालो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OABC। ट्रेपीजियम के एरिया आपको पता ही है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ठीक है, ये निकाल के आपको एक s की वैल्यू मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ t। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब उसी क्वेश्चन में t की वैल्यू v माइनस यू अपॉन ए आप पुट कर दो। जैसे ही आप इस इक्वेशन नंबर 1 में t की वैल्यू पुट करोगे आपको मिलेगा, रीअरेंज करके मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ऐसे हमने तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया विद ग्राफिकल मेथड।
अगर आपको डेरिवेशन मुश्किल लग रही है तो मैं आपको एक टिप देता हूं, एक डेरिवेशन को आप पहले देख के सॉल्व करो, उसके बाद बिना देखे लिखने की कोशिश करो। अगर अभी भी आपको देख के लिखना पड़ रहा है मतलब डेरिवेशन पक्की नहीं हुई है, फिर एक बार लिखो, फिर एक बार और लिखो, तब तक लिखते चले जाओ जब तक आपको बिना देखे पूरी डेरिवेशन याद नहीं हो जाती विद दी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ये नहीं कि रट्टा मार लेना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि आया कैसे है स्टेप। देखो ये लिखे बिना तो होगा नहीं, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। लिखोगे तो बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा, नहीं लिखोगे तो क्रैमिंग हो जाएगी, विच इज नॉट गुड। ठीक है, तो डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए जस्ट कीप ऑन राइटिंग। जितना अच्छा लिखोगे, जितना ज्यादा लिखोगे, उतनी बढ़िया तरीके से याद होगे और नंबर कभी नहीं कटेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको डेरिवेशन में कुछ ना समझ में आया हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपकी जो क्वेरी है वो वहीं पे सॉल्व कर दूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं और अच्छा काम कर सकूं। वीडियो में कोई सजेशन चाहिए, कुछ भी आपको अच्छा नहीं लग रहा या अच्छा लग रहा है तो मुझे आप जरूर बताइए प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।